बीते दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया का बचाव करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, जिसे केंद्र सरकार रोकना चाहती है, इसलिए छापेमारी और गिरफ्तारी हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा था कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेज दी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश सप्ताहांत में सीबीआई टारगेट DDD। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी से बौखलाए सीएम केजरीवाल ने बीजेपी सरकार की घेराबंदी की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा है, इसे ये रोकना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर रेड और गिरफ्तारियां हो रही हैं। 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की उसे रोका गया, इसलिए भारत पीछे रह गया। लेकिन हम दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। सीएम केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के एक पन्ने की तस्वीर भी ट्वीट की, जिसमें दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में इसी रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। इसकी जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी थी। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने आरोपों को झूठा बताया था। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा था कि इस मामले में केजरीवाल सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सीबीआई ने 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने सूत्रों के हवालों से लिखा था कि दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त A गोपी कृष्णा के घर पर भी छापा मारा गया था। अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए सिसोदिया ने कहा था कि सीबीआई आई है और उनका स्वागत है। उन्होंने अपनी सरकार को कट्टर ईमानदार बताते हुए कहा था कि जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है, इसलिए देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। डिप्टी सीएम ने कहा था कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सबके सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए गए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान है, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सके। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। सिसोदिया लगातार इस मामले पर ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा था कि मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ न सकेंगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए हैं। लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है। तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ने का है। दिल्ली में नई शराब नीति लागू निरस्त। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पर सीबीआई एक्शन में आई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा। सिसोदिया के घर समेत 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। दिल्ली के LG के आबकारी नीति के घपले की हुई थी जानकारी। LG ने जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी थी। पिछले कुछ वक्त से नई शराब नीति पर LG और सरकार में मतभेद थे। LG विनय सक्सेना और दिल्ली सरकार में तलवारें खींची हुई थी। उपराज्यपाल इस मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे चुके थे। केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में एक्शन में आ चुकी है। नीति के जरिए सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी। नई पॉलिसी में होटलों के बाद रात 3 बजे तक खोलने की छूट दी गई थी। क्लब्स और बूटलेगिंग रोकना भी नई आबकारी नीति में। शराब की दुकानें इस तरह हो कि कोई इलाका छूटे ना और कहीं ज्यादा दुकानें ना हो। ईट एंड ड्रिंक के जरिए रेस्टोरेंट्स को भी रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई थी। ये सभी छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे।
इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता था। बार काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं थी। इसके बाद दिल्ली के कुल 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल गई थी। दिल्ली सरकार का दावा है कि इसमें राज्य का राजस्व बढ़ेगा। नई आबकारी नीति में अलग अलग बातों को शामिल किया गया था। शराब लेने आने वालों की आईडी को चेक किया जाएगा। शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या खाने पीने की दुकान नहीं खुल सकेगी। खाने पीने की दुकानों के ना होने से खुले में शराब पीना कम होगा। पॉलिसी की प्राथमिकता कंज्यूमर की चॉइस और ब्रांड्स की उपलब्धता पर देनी है। स्मगलिंग और हर जोन ऑपरेटर के लिए नया L7Z लाइसेंस होगा। चीफ सेक्रेटरी द्वारा दिल्ली के एलजी को भेजी गई रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि पहली नज़र में यह जाहिर होता है कि नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में जीएसटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया है। साथ ही टेंडर जारी होने के बाद 2021-22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह की गैर वाजिब लाभ पहुंचाने के लिए भी जानबूझकर बड़े पैमाने पर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। एलजी ऑफिस की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 के रूल नंबर 57 के तहत चीफ सेक्रेटरी ने यह रिपोर्ट एलजी को भेजी थी। ये रूल कहता है कि पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन में कोई भी कमी पाए जाने पर चीफ सेक्रेटरी तुरंत उस पर संज्ञान लेकर इसकी जानकारी एलजी और सीएम को दे सकते हैं। ये रिपोर्ट भी इन दोनों को भेजी गई थी। दावा है कि शराब बेचने का लाइसेंस हासिल करने वालों को टेंडर जारी होने के बाद भी बड़े पैमाने पर गैर वाजिब लाभ पहुंचाने का काम किया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं की 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ किए जाने पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर कई आरोप लगाए गए। आरोप है कि कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना तमाम नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर तमाम निर्णय लिए गए। यहां तक कि कैबिनेट से ये निर्णय भी पास करवा लिया गया। अगर पॉलिसी को लागू करने के दौरान उसके मूलभूत ढांचे में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो तो आबकारी मंत्री ही वो बदलाव कर सके। हालांकि तत्कालीन एलजी ने कैबिनेट के इस फैसले पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद 21 मई को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय वापस ले लिया गया। लेकिन इसके बावजूद एक्साइज विभाग मनमानी तरीके से लिए गए फैसलों को लागू करता रहा। बाद में जब लगा कि जांच में गड़बड़ियां सामने आ जाएंगी और चीफ सेक्रेटरी ने भी अपने नोट में इनका जिक्र किया, तो आनन फानन में इन गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने के लिए 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे कैबिनेट की एक अर्जेंट बैठक बुलाई गई, जिसका नोटिस खुद चीफ सेक्रेटरी को उसी दिन सुबह 9:30 बजे भेजा गया। कैबिनेट में किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है उसके संबंध में कोई कैबिनेट नोट भी सर्कुलेट नहीं किया गया, जो कि अपने आप में नियमों का उल्लंघन था। मीटिंग खत्म होने और निर्णय लेने के बाद शाम 5 बजे एलजी सचिवालय को एजेंडा और कैबिनेट शीट प्राप्त हुआ था। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति दिल्ली को 32 जोन में बांटती है। उसके मुताबिक बाजार में केवल 16 खिलाड़ियों को इजाज़त दी जा सकती है और ये एकाधिकार को बढ़ावा देगी। विपक्षी दलों का आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली में शराब के कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ बड़े प्लेयर्स अपने यहाँ स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट से लेकर ऑफर दे रहे हैं। इससे उनके लिए बिजनेस कर पाना नामुमकिन हो गया है। अदालतों में वकीलों ने कहा कि उन्हें थोक कीमत के बारे में पता है, लेकिन ये साफ नहीं है कि उन्हें किस दाम पर शराब की बिक्री करनी होगी। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसकी नई आबकारी नीति 2021-22 का मकसद भ्रष्टाचार कम करना और शराब व्यापार में उचित प्रतिस्पर्धा का अवसर मुहैया कराना। सरकार ने कहा था कि नीति के खिलाफ सभी आशंकाएं काल्पनिक हैं। इस नीति को लाने के पक्ष में दिल्ली सरकार ने कई तर्क दिए थे। राज्य सरकार का कहना था कि इससे दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी समाप्त होगी। दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा, शराब खरीदने वालों की शिकायत भी दूर होगी। इसके अलावा हर वार्ड में शराब की दुकानें एक समान होंगी।
नई शराब नीति को लेकर अधिकारियों ने कहा था कि आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है, जिसमें शराब घर तक पहुंचाने एवं कई अन्य सिफारिशें हैं। उनके अनुसार इस मसौदा नीति को अभी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास नहीं भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई नीति के आने तक 6 महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का निर्देश दिया। 1 सितंबर से राज्य में पुरानी आबकारी नीति लागू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में छपी अंग्रेजी में खबर और इस रिपोर्ट को लेकर राजनीति शुरू हो गई। क्या इस रिपोर्ट के जरिए सीबीआई रेड पर हमला करने की नीति का असर बीजेपी की रणनीति पर हो गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बयान दिया और मामले को लेकर सफाई दी, तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर सांसद और अन्य पदाधिकारी भी सिसोदिया के पक्ष पर उतरकर बीजेपी पर हमलावर हो गए। आपकी आवाज दिल्ली में तो उठ ही रही थी, जबकि पंजाब और यूपी में भी छापे के विरोध तेज हो गए थे। यूपी में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने न्यूयॉर्क में छपी खबर का हवाला देकर सरकार पर आरोप जोड़े, तो वहीं आपके संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार की घेराबंदी की थी। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। घोटाला है ही नहीं, शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं। इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। अमेरिका के एक सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी, जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है ताकि वो दुनिया को प्रेरित कर सकें, उससे दुनिया को बता सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अभी मैं ये देख रहा था कि इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे करीब 1.5 साल पहले ये तस्वीर छपी थी, आपने भी देखा होगा, जिसमें कोविड के दौरान नदी के किनारे जलती हुई लाखों लाशों की तस्वीरें छपी थीं। कोविड के दौरान लाखों लाशें मां गंगा के किनारे पर किस तरह से गैर इंसानियत से जलाई गई थी, उसकी तस्वीर, उसकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी 1.5 साल पहले। जब ये खबर हमने देखी थी और देश के लोगों ने देखी थी, तो एक भारतीय के नाते थोड़ा अपने आप पे शर्म आई थी। मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का, डिप्टी सीएम का ऑफिस है, वहां पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया और मुझे व्यक्तिगत रूप से
उनसे मिलके अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। उनको खुश होना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। छापे से पहले इस छपी हुई खबर के जश्न में आम आदमी पार्टी डूबी थी कि उसके शिक्षा सुधार को लेकर अमेरिका के एक बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पन्ने पर जगह दी। इसलिए आम आदमी पार्टी के हर नेता के बयान और ट्वीट में न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का हवाला था कि आम आदमी पार्टी बच्चों का भविष्य बनाने में लगी है, उसकी तारीफ दुनिया में हो रही है और इधर ऐसा काम करने वाले शिक्षा मंत्री के घर पर सीबीआई छापे डाल रही थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने ट्वीट में जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, उन्होंने कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट किया कि मनीष सिसोदिया आज़ाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज यूएस के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी ने फ्रंट पेज पर उनकी फ़ोटो छापी और आज ही मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट छपी है अंग्रेजी में और इस रिपोर्ट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है हिंदी में। क्या इस रिपोर्ट के जरिए सीबीआई रेड पर हमला करने की नीति का असर बीजेपी की रणनीति पर हो गया है, जो सुबह से शराब की नीति और करोड़ों रुपए के घोटालों को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया को घेर रही थी? दोपहर 1 बजे मनोज तिवारी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर सवाल उठाते कि पैसे लेकर रिपोर्ट तो नहीं छपी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट करणदीप सिंह की है और तस्वीर सौम्या खंडेलवाल की। सबसे पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सवाल उठाए थे। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा, सांसद हर्षवर्धन, सांसद गौतम गंभीर, बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, भाजपा विधायक राम कदम ने प्रेस वार्ता की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि भ्रष्टाचारी जितना भी ईमानदारी का चोला पहन ले वो भ्रष्टाचारी ही रहता है और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार कई बार सामने आ चुका है। दिल्ली में शराब के ठेकों में खूब भ्रष्टाचार हुआ। अगर घोटाला नहीं हुआ था तो इन्होंने शराब नीति को वापस क्यों लिया? इसलिए केजरीवाल राज के नाम संदेश देना बंद कर दे।
बीजेपी ने छापे के साथ साथ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात भी शुरू कर दी थी। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अजय सहरावत का बयान था कि क्या जेल में सतेन जैन मनीष सिसोदिया को पहचान पाएगा। मनीष सिसोदिया की भी याददाश्त जाने वाली है, ये उनके ही शब्द हैं। आंध्र बीजेपी के महासचिव वीवी रेड्डी केजरीवाल सरकार के दूसरे मंत्री गिरफ्तार हुए। फिर भी केजरीवाल जी खुद को मिस्टर क्लीन कहते हैं और विज्ञापन के जरिए मीडिया का मुंह बंद रखते हैं। वहीं इसके उलट आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत की सबसे अमीर पार्टी भाजपा है, इनके पास इतना पैसा है तो आपने 8 सालों में पेड न्यूज क्यों नहीं छपवा दी। एक छपी थी। इन लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को फोन करके कहा कि पैसा लेकर खबर छाप दो। मैं इन्हें चुनौती देता हूँ, आप लोग अपनी पूरी ताकत और पैसा लगाकर कल के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में आप विश्व गुरु की तस्वीर छपवा दीजिए। ये कह रहे हैं मेरा न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, वो जरा पढ़ो। मेरा ये स्वास्थ्य नीति है। अरे भाई, ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है। ये किसी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति पे नहीं है। ये जो आपकी शराब नीति थी, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 22 जुलाई 2022 को, और आज जो भी रेड है उसमें शराब नीति का जवाब दो। जिस पात्र का जो रोल तय है वो रोल चलेगा। दिक्कत ये है कि इनके यहाँ के कुछ लोग हमसे भी बातचीत करते हैं तो हमें बता देते हैं मोटे तौर पे कि अब मोदी जी की कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है। तो पहले सत्येंद्र जैन की फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो हमने पहले ही बता दिया कि देखिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करेंगे। फिर टारगेट मनीष सिसोदिया थे, तो हमने बता दिया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। अब जो स्क्रिप्ट लिखी गई होगी वो होगा। अगर स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि आज रात को अरेस्ट करना है तो आज रात को अरेस्ट करेंगे। अगर स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि भाई आज सीबीआई वापस आ जाएगी, 3 दिन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी को पानी पी पी के गाली देंगे, उसके बाद सीबीआई दोबारा जाएगी और फिर गिरफ्तार करेगी, तो वैसा होगा। ये तो स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड है। इसका सीबीआई से, मनीष सिसोदिया से, किसी से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी के बारे में जो रिपोर्ट दी उसमें कथित भ्रष्टाचार की बात की गई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। कुल मिलाकर इन छापों को लेकर दिल्ली आरोप प्रत्यारोपों के बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस से गूंजती रही। आलम यह था कि एक ही साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इस तरह दोनों पक्ष के लोग चैनलों पर लगातार बने रहे और अपने अपने दावे करते रहे। इन बयानों की बारंबारता और घनत्व देखने से पता चल जाएगा कि इन छापों के पीछे की राजनीतिक तैयारी कितनी ठोस थी। छापे की खबर आते ही बीजेपी ने हिमाचल, आंध्र सहित दिल्ली से केजरीवाल सरकार पर हमले बोलने शुरू कर दिए। हिमाचल, आंध्र सहित दिल्ली से केजरीवाल सरकार पर हमला बोलना शुरू किया गया। हमले का स्केल बता रहा था कि बीजेपी मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे को किस तरह से देख रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली मॉडल, दिल्ली शिक्षा और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी शिक्षा मंत्री की तारीफ क्या कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स सवालों के घेरे में आ गया। मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, डिप्टी सीएम। मनीष जी, अब तक कई रिपोर्ट्स का हवाला कई सरकारें देती रही है और खासतौर न्यूयॉर्क टाइम्स जब से आपकी फोटो छपी या दिल्ली की शिक्षा नीति छपी, उस दिन से अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो खुद सवालों के घेरे में आ गया। देखो, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को तो क्या घेरे में लाएंगे, अनपढ़ जाहिल लोग हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनको मुझसे डर नहीं लग रहा। इनको इस बात से डर लग रहा है कि यार देश में एजुकेशन की बात करने वाली एक पार्टी खड़ी हो गई है। इनको इस बात से डर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, बेरोजगारी पे काम कर रहे हैं, महंगाई पे काम कर रहे हैं, उसका समाधान दे रहे हैं। इनको इस बात से डर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोका जाए। इसी बात के लिए आज पूरा माहौल ये बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री को जेल भेज दो, दूसरे मंत्री को जेल भेज दो, वही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सीबीआई की रेड, फिर लुकआउट नोटिस करते रहे। सीबीआई की रेड करा ली, कुछ नहीं मिला। लुकआउट नोटिस में कोई भाग नहीं रहा कहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ। इनकी सीबीआई की रेड फेल हो गई तो अब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकोगे। आज दिल्ली नहीं, देश की पूरी जनता ये सोचने लगी है कि भाई अब मोदी वर्सेस वो नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल को एक मौका देने का सवाल है। और आज जनता मन धीरे धीरे बना रही है इस बात में, इसी से घबराए हुए हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए ये सब रेड वेड कराई जा रही है। मनीष जी, एक और बात है कि जब दिल्ली मॉडल नहीं था, आप लोग सत्ता में आए, तो जिस तरह शिक्षा पे काम हुआ, जिस तरह लोगों के लिए मुफ्त बिजली की बात आई, और यही
चीजें जो है अब दूसरी पार्टियां तमाम राज्यों में चुनाव के लिए प्रेषित कर रही है और इसीलिए दिल्ली मॉडल आगे बढ़ रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनका पूरा साम दाम दंड भेद, जब जब 75 साल के भारत के इतिहास में जब जब किसी ने काम किया है, ये हमेशा रोकते रहे हैं और आज भी इनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से इन काम करने वाले लोगों को रोको, नहीं तो ये छदम राजनीति, सीबीआई वाली राजनीति, ईडी वाली राजनीति, सरकार गिराने की राजनीति, ये सबको जनता किनारे कर देगी। गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले, आप 2 दिन के गुजरात दौरे पे जा रहे, क्या कुछ रहने वाला है? नहीं, काम नहीं रुकेंगे, लोगों के काम नहीं रुकेंगे। गुजरात में भी अब शिक्षा का काम होगा, गुजरात में भी अब स्वास्थ्य का काम होगा, गुजरात में भी अब रोजगार पे काम होगा, ये काम नहीं रोक पाएंगे। बात करने की शुक्रिया। तो ये थे मनीष सिसोदिया जो साफ तौर पर कह रहे थे कि अब 2024 जो है वो अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी है और यही बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सरकारी छुट्टी थी, लेकिन सीबीआई के अधिकारी देश भर के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते रहे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर कई घंटे तक छापेमारी हुई। यहां तक कि मनीष सिसोदिया की सरकारी कार की भी तलाशी ली गई थी। सीबीआई ने दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया के अलावा एक्साइज कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रहे अधिकारियों के घर भी छापे मारे थे। एफआईआर में 15 लोगों के नाम हैं। मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। एफआईआर 17 अगस्त को दर्ज हुई। नई शराब नीति का प्रस्ताव 2020 में आया था, लेकिन ये प्रभावी हुआ नवंबर 2021 में। इसके तहत दिल्ली के सरकारी वेंडरों को हटाकर प्राइवेट वेंडरों को शराब बेचने की छूट दी गई थी। यही नहीं, उन्हें अपने हिसाब से दाम रखने की छूट भी दी गई थी, जिससे शराब को लेकर डिस्काउंट की होड़ मच गई थी। लाइसेंस धारकों को जब दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली तो कहा गया कि जनता विपक्ष और एमसीडी की आपत्तियों के कारण दुकानें खोलने की जगह नहीं मिल रही है। तब नीति बदल दी गई। बताया जा रहा था कि जो पहले से तय जगह है वहां पर अतिरिक्त दुकानें खोली जा सकती हैं और इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। इस तरह पिछले साल दिल्ली सरकार ने 849 दुकानों के लाइसेंस जारी कर दिए, लेकिन कई दुकानें घाटे के कारण बंद हो गई। मई आते आते दुकानों की संख्या 849 से 649 रह गई और जून में 464 रह गई। छापों को लेकर मीडिया रिपोर्ट में सीबीआई के हवाले से लिखा जा रहा है कि शराब बनाने वालों को ही शराब बेचने का काम दिया गया। इसके बदले आम आदमी पार्टी को कथित रूप से मोटा कमीशन मिला। सीबीआई के टारगेट में छापे के दिन सीबीआई ने सुबह सिसोदिया के घर पर रेड की। सुबह 8:32 पर सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। इसकी भनक सीबीआई अधिकारियों को भी नहीं लगी। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता सिसोदिया के घर पहुंचने लगे। सीबीआई टीम ने सिसोदिया का मोबाइल स्विच ऑफ करवाया। परिवार के बाकी सदस्यों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। केस से जुड़ी एक और बड़ी बात सामने आई। सीबीआई ने सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की थी। छापे से 2 दिन पहले 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। शराब कारोबारी द्वारा सिसोदिया के नजदीकी को 1 करोड़ रुपए देने का आरोप। दिल्ली एक्साइज स्कैम में 3 आबकारी अफसर के नाम शामिल। 9 कारोबारी और 2 कंपनियों के नाम भी सामने आए। मई 2022 में मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला लेन देन के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया। 2020 में डॉक्टर की सुसाइड में विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट। 2020 में सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण सीबीआई गिरफ्त में। जीएसटी में गड़बड़ी। 2018 में मंत्री कैलाश गहलोत पर कर चोरी के आरोप में आयकर छापा। 2021 में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भी सीबीआई जांच। मई 2018 में केजरीवाल के भतीजे विनय बंसल एसीबी द्वारा पीडब्ल्यूडी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार। वित्तीय अनियमितताओं में शामिल फर्म में 50% हिस्सेदारी का आरोप। 2016 में टॉक टू एके अभियान में गड़बड़ी पर सीबीआई ने मंत्री सिसोदिया से पूछताछ। 2016 में आप विधायक अमनतुल्ला खान के खिलाफ सीबीआई को केस चलाने की अनुमति। अवैध नियुक्तियों के मामले में अमनतुल्ला खान के खिलाफ केस। दिसंबर 2015 में सीबीआई ने केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर की तलाशी ली। चार्जशीट में आरोप है कि एक कंपनी से सांठगांठ के चलते राज्य को 12 करोड़ का नुकसान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में अभी से ही चर्चा तेज हो गई है। चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर राष्ट्रीय स्तर की तमाम पार्टियों के बीच तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड के बाद आम आदमी पार्टी के तेवर कुछ अलग दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम को एक तरह से ऐलान कर दिया है। आपका कहना है कि पीएम मोदी
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके शासन के मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपनी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में पूरी कोशिशों में लगे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी कई प्रदेशों में चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। बिना किसी गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरना भी एक रणनीति का हिस्सा है। इससे ये मैसेज देने की हर संभव कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी खुद में एक विकल्प हो सकती है। उधर बीजेपी और उसके सहयोगियों की इस समय 17 राज्यों में सरकार है और पार्टी अपने राजनीतिक इतिहास के शिखर पर है। अरविंद केजरीवाल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को सीढ़ी बनाकर 2024 का पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने और कई राज्यों के चुनावी मैदान में उतरने के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की जंग के लिए खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। जबकि चर्चा यही है कि बीजेपी ने सीबीआई को आपके लिए टारगेट बनाया है। खास पेशकश सीबीआई टारगेट DDD में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।